स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, भारत और नेपाल के बॉर्डर पर एक बड़ा मामला सामने आया है और ये मामला है बेसिकली काली रिवर के ऊपर। मैं आपको पहले मैप दिखाता हूं और जैसा कि आपको पता होगा, नेपाल भारत के साथ जो कई सारे स्टेट्स हैं उनका बॉर्डर जुड़ता है। अगर मैं एंटी क्लॉज वाइज बात करूं तो नेपाल का अगर वेस्टर्न साइड देखोगे तो यहाँ से उत्तराखंड की शुरुआत होती है, फिर नीचे हम देखते हैं उत्तर प्रदेश है, फिर यहाँ पर बिहार आता है, उसके बाद वेस्ट बंगाल का बॉर्डर हो गया और यहाँ पर सिक्किम का बॉर्डर हो गया। तो ये राज्यों का बॉर्डर दिखता है। अभी ये जो पूरा मामला सामने आया है वो हुआ है उत्तराखंड के साथ। उत्तराखंड के अंदर यहां पर अगर आप देखोगे तो जो ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, ये आप देख सकते हो काफी बड़ा है, पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ का ये वाला जो आप देख सकते हैं यहां पर जो बॉर्डर है वो नेपाल के साथ जुड़ता है। और आपको पता होगा कि ऑलरेडी जो काला पानी हो गया, लिम्पई दुरा हो गया, इसको लेकर ऑलरेडी विवाद चल रहा है। केपी ओली जब आए थे, आपको याद होगा, उन्होंने काफी बड़ा मुद्दा बनाया था कि भारत के पास ये लैंड है नेपाल का। वो सारी चीजें ऑलरेडी चल रही हैं, लेकिन ये मामला काफी डिफरेंट है। वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये आप देख सकते हो, नेपाल रेसिडेंट्स पेल्ट स्टोन्स ऑन वर्कर्स कंस्ट्रक्टिंग एम्बार्कमेंट ऑन काली रिवर इन उत्तराखंड। तो चलिए इसको डिटेल से समझते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, भारत यहां पर क्या कर रहा था, पथराव क्यों हुआ है नेपाल की तरफ से। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास एक बड़ा अच्छा मौका है, क्योंकि स्टडी IQ एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट आपको जो पूरा फाउंडेशन है यूपीएससी का वो कराता है। यहां पर 1000 से प्लस आवर्स की लाइव टीचिंग कराई जाएगी, 1-to-1 मेंटरशिप, मतलब कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप मेंटर से पूछ सकते हो। हैंड रिटन नोट्स हो गया, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, इस तरह के कई फीचर्स बहुत ही कम दाम पर अगर आपको मिल जाएंगे तो आपको हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाइए और कोड इस्तेमाल करिए अंकित लाइव, ताकि मैक्सिमम आप डिस्काउंट ले सकें यहां पर। इसके अलावा यहां पर एनसीईआरटी का जो बैच है वो आज से स्टार्ट हो रहा है। डोंट मिस दिस, क्योंकि एनसीईआरटी आपको पता है यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिनको सिर्फ एनसीईआरटी यहां पर कवर करना है, तो आज शाम 7 बजे से ये जो पूरा बैच है स्टार्ट हो जाएगा, अगेन एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। यू जस्ट हैव टू यूज द कोड अंकित लाइव। और इसके अलावा और अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, संडे इवनिंग की बात है, बताया जा रहा है इंडो नेपाल बॉर्डर पर काफी ज्यादा टेंशन देखने को मिला। और ये टेंशन कहां पर हुआ है? ये उत्तराखंड के अंदर ये जो डिस्ट्रिक्ट है पिथौरागढ़ का, यहां पर जो बॉर्डर सटता है ये नदन साइड में, अभी आपको सब कुछ बताऊंगा, डोंट वरी। लेकिन यहीं पर ये पूरा मामला हुआ है। बताया जा रहा है कि नेपाल की तरफ से यहां पर जो कुछ लोग हैं उन्होंने भारतीय मजदूरों के ऊपर, भारतीय वर्कर्स के ऊपर जो यहां पर एम्बार्कमेंट बना रहे थे उनके ऊपर पथराव किया है। और इस इंसिडेंट में कई सारे जो लेबरर्स हैं उनको चोट लगी है, जो ड्राइवर ऑपरेट कर रहा था मशीन उसको चोट आई है। तो इसको थोड़ा सा समझने से पहले आपको यहां पर जो चल रहा है उस रिवर के ऊपर वो आपको समझने की जरूरत है। एक्चुअली भारत और नेपाल के जो ऑफिशियल्स हैं वो यहां पर बातचीत कर रहे हैं। अब किस लिए बातचीत चल रहा है? ताकि एम्बार्कमेंट बनाया जाए। अब ये एम्बार्कमेंट क्या होता है? देखो, यहां पर अगर आप इस तस्वीर में देखोगे तो जैसे कि मान लो एक रिवर बह रही है, ठीक है। अब मान लो रिवर बह रही है, कई बार जो रिवर का फ्लो है वो ज्यादा हो जाता है। आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं इस पूरे रीजन की। अब यहां पर क्या है ना कि यहां पर ये माउंटेनियस रीजन है, काफी सारे पत्थर वगैरह, छोटे पत्थर, बड़े पत्थर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अगर रिवर का फ्लो बहुत ज्यादा हो जाए, जैसे मानसून के समय ये रिवर का फ्लो ज्यादा हो जाता है और इसकी वजह से पानी क्या है ना इधर उधर जाने लगता है आसपास के गांव में, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तबाह कर देता है। तो इसके लिए क्या जरूरी है? आप एम्बार्कमेंट बना दीजिए। एम्बार्कमेंट का मतलब होता है कि एक वॉल, ये रिवर बह रही है, इसके दोनों साइड में अगर मान लीजिए आपने वॉल बना दिया तो रिवर का अगर फ्लो ज्यादा भी होगा तो उसका पानी इधर नहीं आएगा और यहां पर जो विलेजेस वगैरह है वो बच जाएंगे। तो इसी को एम्बार्कमेंट कहा जाता है। तो बेसिकली क्या हुआ था कि 9th ऑफ सितंबर को, इस साल 9th ऑफ सितंबर को काफी ज्यादा बारिश वगैरह आई थी और इसकी वजह से ये जो एरिया आप देख रहे हो ना, अब यहां पर ध्यान से समझिएगा, ये मैंने आपको बताया पिथौरागढ़ वाला डिस्ट्रिक्ट है, ये ऊपर आपको पता ही है यहां पर। तो जो काला पानी आप यहां पर देख रहे हो, ये जो एरिया, वहीं से एक रिवर बहती है जिसको कहा जाता है काली रिवर। अब ध्यान रखिएगा, काली रिवर को ही शारदा रिवर हो गया, महाकाली रिवर हो गया, वो एक ही नाम है यहां पर। लेकिन अगेन इस मैप में आप देख सकते हो यहां से इसकी शुरुआत होती है और नेपाल और जो भारत का बॉर्डर है उसके बीच ये बहता है। तो एक प्रकार को जो नेचुरल बैरियर है दोनों देश का, जो बॉर्डर है, वो भी एक प्रकार से क्रिएट करता है। तो बेसिकली क्या है, यहां पर अगर आप देखोगे तो भारत में यहां पर एक जगह है जिसका नाम है
दारचूला, ठीक है, ये अगर आप देखोगे ना, ये दारचूला आपको दिख रहा होगा, ये भारत की तरफ है, ये बेसिकली जगह है, टाउन है दारचूला करके। तो बेसिकली क्या है कि अगर पानी का रिवर यहाँ पर फ्लो बहुत ज्यादा हो गया तो कहीं ना कहीं डर है कि दारचूला ये जो जगह है वहां पर बार बार बाढ़ आ जाती है, ठीक है, यहाँ पर जो कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो खत्म हो जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो भारत क्या चाहता है, भारत चाहता है कि इस तरह का जो एम्बार्कमेंट है ये हम यहाँ पर बनाते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर मान लो ये नेपाल का साइड है, मान के चलो, और ये भारत का साइड है, तो नेपाल ने क्या किया है कि अपनी तरफ ये जो एम्बार्कमेंट है उसको ऑलरेडी बना दिया। जी हाँ, लेट मी टेल यू, यहां पर नेपाल ने अपनी तरफ जो एम्बार्कमेंट है एक प्रकार का वो बना दिया है, लेकिन भारत अभी तक इसको नहीं बना पाया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, देखो भारत क्यों नहीं बना पा रहा है, यहां पर हुआ क्या है कि अभी जैसे मैंने बोला कि 9 सितंबर को बहुत ज्यादा फ्लो आ गया था इस रिवर के अंदर, और इसकी वजह से बहुत सारे यहां पर जो डेब्रीज हैं, जो छोटे छोटे पत्थर, बड़े पत्थर, काफी सारे कलेक्ट हो गए हैं यहां पर नेपाल के साइड में। अब नेपाल में ये पत्थर कलेक्ट होने से क्या हुआ है कि पानी का फ्लो थोड़ा सा भारत की साइड आ गया है, और इसकी वजह से हम यहां पर वॉल नहीं कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है वॉल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो भारत चाहता है कि नेपाल अपनी तरफ से ये जो डेब्रीज है उसको हटा दे, क्योंकि भारत ने अपनी तरफ से ये जो डेब्रीज इकट्ठा हुआ था उसको हटा दिया ताकि हम वॉल बना सकें, लेकिन क्योंकि नेपाल ने यहां पर डेब्रीज नहीं हटाया है, इसकी वजह से यहां पर स्पेस नहीं बच रहा है भारत के पास, और हम ये एम्बार्कमेंट नहीं बना पा रहे हैं। यहां पर प्रॉब्लम आ रही है एम्बार्कमेंट बनाने में। अब क्वेश्चन यहां पर यह भी है कि नेपाल क्यों नहीं हटा रहा है। देखो, नेपाल के जो अथॉरिटीज हैं उनको यह डर है कि अगर वो यहां पर कुछ छिड़कानी करते हैं, अपनी तरफ से यहां पर डेब्रीज वगैरह हटाते हैं, तो जो पानी का फ्लो है वो नेपाल की तरफ आ जाएगा और उनके जो गांव वगैरह हैं वो फ्लडेड हो जाएंगे, प्रॉब्लम आ जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर उनको नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं नेपाल ये कह रहा है कि हमें डर है कि हमें यहां पर प्रॉब्लम होगी, और इसी के लिए वो लोग डेब्रीज नहीं हटा रहे हैं। और इनफैक्ट यहां पर आप देख सकते हो जो पिथौरगढ़ के जो एसडीएम है, डीएम है, उन्होंने यही चीज कहा है कि बहुत सारा डेब्रीज कलेक्ट होने की वजह से कंस्ट्रक्शन के लिए स्पेस नहीं बचा है जो एम्बार्कमेंट बनाना है। और कहीं ना कहीं इसको लेकर हम नेपालीज ऑफिशियल्स के साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उनको डर है कि अगर वो डेब्रीज हटाएंगे तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, पानी उनकी तरफ बह जाएगा। और इसी को लेकर इंडियन ऑफिशियल्स और नेपालीज ऑफिशियल दोनों के बीच में यहां पर बातचीत हो रही है। यहां पर बेसिकली कहा गया है कि जो पहला लेवल का टॉक है वो ऑलरेडी हो चुका है, और जो सेकंड लेवल ऑफ टॉक है वो भी जल्दी कराया जाएगा, और सोल्यूशन लाने की कोशिश की जाएगी ताकि जो डेब्रीज है वहां से हटाया जा सके। और ये भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि नेपाल ने अपनी तरफ से तो कंस्ट्रक्शन कर लिया है, जो प्रोटेक्शन वॉल है, जो एम्बार्कमेंट है उसको बना लिया है, लेकिन भारत ये नहीं बना पाया। और इसीलिए यहां पर जो रेसिडेंट्स हैं वहां के, उनको काफी ज्यादा डर है कि अगले साल जून के महीने के पहले, क्योंकि आपको पता है भारत में जून से स्टार्ट हो जाता है मानसून आता, और जो नॉर्दर्न इंडिया है वहां पर जुलाई तक मानसून जो है पहुंच जाता है। तो अगर जून जुलाई के पहले नहीं बनाया गया इसको, तो वापस ये जो दारचूला वाला एरिया है, ये अगेन इस मैप में आप देख सकते हो, ये फ्लडेड हो जाएगा, यहां पर बहुत बड़ी आपदा आ सकती है, ठीक है, कई लोगों की जानें जा सकती हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन का वर्क है वो कर दिया जाए। अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर स्टोन पेल्टिंग कल क्यों हुआ है, मतलब कि जो संडे इवनिंग को ये पूरा मामला आया है, तो बेसिकली बताया जा रहा था कि भारत अपनी तरफ यहां पर एम्बार्कमेंट बना रहा था। ये जो दारचूला वाला एरिया है, यहां पर हम एम्बार्कमेंट का वर्क कर रहे थे, और लेट मी टेल यू, ये लगभग 1600 मीटर का पूरा वर्क होना है, यहां पर एम्बार्कमेंट बनाया जाएगा। तो जब इंडियन वर्कर्स काम कर रहे थे एम्बार्कमेंट बनाने के लिए, तब यहां पर जो नेपाल के तरफ से कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो उनकी तरफ से कुछ लोग आए और ये पथराव करने लगे, और पथराव करने की वजह से यहां पर जो वर्कर्स हैं उनको चोटें आई हैं। और ये पथराव ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, पहले भी कई बार इस तरह के पथराव हुए हैं, लेकिन कल जो मामला है वो थोड़ा सा बढ़ गया था। 4 घंटे तक पथराव हुआ, वर्क को यहां पर रोकना पड़ा था। इनफैक्ट भारत की तरफ से जो मशीन चला रहा था जो पर्सन, वो भी यहां पर जो है प्रॉब्लम हुआ है, उसको डैमेज हुआ है। और भारत का बेसिकली आरोप है कि नेपाल के जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने इसको लेकर कुछ एक्ट नहीं किया। फाइनली देखो कंक्लूजन क्या है, देखो भारत ये कह रहा है, देखो नेपाल के लोग को ये भी डर है कि क्या भारत उनकी जो जमीन है वो यहाँ पर एक्स्ट्रा ले रहा है। नहीं, भारत ने मेंटेन किया है कि जो कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं वो आपके साइड नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ हम अपने साइड कर रहे हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए। और जब हम अपनी जमीन पर ये सारी चीजें कर रहे हैं तो नेपाल को इससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और यहां पर जैसा मैंने बताया कि ये जो पूरा 1700 मीटर का एम्बार्कमेंट का वर्क है वो ऐसा नहीं है कि अभी स्टार्ट हुआ है, ये मार्च के महीने से चल रहा है, लेकिन मानसून वगैरह आ गया था, उसकी वजह से यहां पर कंप्लीट नहीं हो पाया, लेकिन अब इसको कंप्लीट करना बाकी है, अभी भी काफी बड़ा कंस्ट्रक्शन बाकी है। लेकिन जैसा मैंने बताया, लेट्स सी आगे क्या होता है। ये जो स्टोन पेल्टिंग की घटना हुई है सही नहीं है, और कहीं ना कहीं भारत और नेपाल काफी क्लोज हैं, और अथॉरिटीज को मिलकर सोल्यूशन यहां पर निकालना होगा ताकि जल्द से जल्द जो एम्बार्कमेंट का
वर्क है वो पूरा हो और जो जाने जाती हैं मानसून के समय वो ना चाहें। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा पूरा मामला। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम रिवर की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो भारत के अंदर यहाँ पर कुछ नदियों के नाम जैसे अमरावती, भवानी, चिनार, ये जो रिवर्स हैं वो किस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकेंगे इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, UPSC की तैयारी आप कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट और ऐप पर। और ध्यान रखिएगा, NCERT का जो कोर्स है वो आज से ही लॉन्च हो रहा है। अगेन यूज द सेम कोड टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।